हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सूरज व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो गाइस बस सुबह से नहा धो करके मैं आ गई हूँ नए वाले घर पे। अभी पुराने घर में ही हैं हम लोग। तो यहाँ पर बस हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सिद्धि की जो निगाहें हैं उस किसनी पे, जो अदरक किसने वाला जो ग्रेटर होता है ना, उसको तो एक्चुअली मैंने गोदी में लिया है, वरना वो रूपा दीदी को किसने नहीं दे रही थी। बस यहाँ पर मैं जल्दी से बना रही हूँ सब्जी। हमारी नन्नू आ गई है स्कूल से, उसको आ गई है भूखा लाल तेज से। छुटकी सो चुकी है। हमारी पुग्गू दाल रोटी चावल खा रही है, दाल रोटी और सब्जी खा रही है, और एक मीठा भी रखा है इसने। न्यूज़पेपर अभी रख लिया है। क्यों रखा ना न्यूज़पेपर? जैसे कि खाना नीचे ना। हाँ, मैं मैट मंगा दूंगी। अभी लाइट चली गई है हमारे घर पे। अभी इस घर पे इन्वर्टर का कनेक्शन। दादी से बोला था कि मतलब टेबल में ऐसे न्यूज़पेपर जैसे कुछ मैट बिछा दिया करेंगे तो पूरा घर ही होटल लग जाएगा। अरे भाई मम्मा मंगाएगी ना, इसके लिए पूरा टेबल क्लॉथ मंगाएगी, एक रनर मंगाएगी क्या। सो गाइज अभी मैं ना दाल फ्राई कर रही हूँ। दाल हम लोग जब बनाते हैं उस टाइम पे तुरंत ही फ्राई नहीं करते हैं, जब जैसे इन लोग आते हैं खाने के लिए तभी फ्राई कर देते हैं। थोड़ी सी टेस्ट भी अच्छा रहता है, वरना फ्राइड दाल को ना फिर 1-1.5 घंटे बाद खाया नहीं जाता है। तो सौरभ आ चुके हैं, तो मैंने दाल फ्राई करी और उनकी प्लेट लगा दी है। आज हमने बनाई थी आलू बैगन की सब्ज़ी, अमरूद रख दिया है, सौरभ को बहुत पसंद है, खीरा बहुत पसंद है, और रोटी सब्ज़ी दाल तो है ही सही। तो खाने का ऐसा हम सब ने खा लिया है। सौरभ बल्कि लेट आए थे। नानू होमवर्क करो, ये पट्टे में बैठ के क्यों करती है बेटी। चढ़ने की कोशिश कर रही है। सिद्धि, सिद्धि कम टू मम्मा, कम टू मी। नानू अभी वो गिर जाएगी तो रोने लगेगी फिर। अभी उसको नहीं आना है ना, नहीं वहां पर से। बस दीदी का शार्पनर तो इतना पसंद है हमारी सिद्धि को, पूछो मत कितना पसंद है। पूरा बॉय लगती है लड़की। दीदी जल्दी होमवर्क कर लो, मैम से मैं नहीं बचाऊंगी ना, फिर मैम पीटेंगी, डांटेंगी, कुछ भी करेंगी, देन आई डोंट नो एनीथिंग। सिद्धि मम्मा को मूंग दाल खिला रहा है। पहले तो क्या कर रही थी, लेकर के मुंह से घुमा के वापस ले आ रही थी। सिद्धि का वैसे लंच हो चुका है, दाल रोटी एंड ऑल खा चुकी है। ये कुशन कवर में पॉलिथीन लगी हुई है, हमने निकाली है। कुशन्स में जितने भी बेड्स के कुशन अभी नहीं निकाली है, एक बार अच्छे से सेट हो जाए फिर उसके बाद निकालेंगे इसको। और मैं सोच रही हूँ इसके पीछे एलईडी लाइट लगा देंगे तो उससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा ना। देखते हैं जैसा भी होगा, या कुछ रूम में लगा दूँगी, कुछ रूम में नहीं लगाऊंगी। और अभी मम्मी का बेडरूम पूरा बचा है सेट करने के लिए, मतलब सामान ही भी शिफ्ट नहीं हुआ है, मेरा रूम भी पूरा बचा हुआ है। अब मैं सोच रही थी आज मैं थोड़ा व्लॉग डालूँ, व्लॉग डाल नहीं पाई हूँ क्योंकि अभी हम लोग मैहर विहर घूमने गए थे। उसको गुजिया खाना है। नन्नू गुजिया दिखा करके ले गई और छुटकी चिल्ला रही है, मुझे भी खाना है। ले लो भैया। ये खा लेगी इतनी बड़ी गुजिया? खब्बू है वो, कल खा गई। खब्बू है वो, कल खा गई थी मम्मी। सीधी पहले आप खाओ। अरे पहले उसको खा लेने दो ना। दिवाली है यार। मैडम का फोन आ गया नन्नू की। सीधी गुजिया नहीं खिला रही है। नहीं नहीं गुजिया नहीं खिलाना। नहीं गुजिया नहीं खिलाना, मूंग की दाल खिला रही है। मूंग की दाल भर दे दीदी के मुंह के अंदर। ये मूंग की दाल क्या मूंग की दाल खिला रही है, वो नहीं खिलाना गुजिया। सिद्धि सिद्धि नन्नू मैडम आपका होमवर्क हो गया है क्या? अभी नहीं। मैं पढ़ाने नहीं बैठी तो मतलब कुछ नहीं करोगी क्या? मैम का फोन है, मैम जस्ट आने वाली हैं 10 मिनट में। 10? हाँ मम्मी प्लस माइनस बचा रही। जल्दी लेकर आओ, जल्दी करो, पहले खा लो, झूठे हाथ नहीं छूना। देखिए हमारे घर में टीवी तो है नहीं, तो हम लोग कुछ एंजॉय तो कर नहीं पा रहे, एंटरटेनमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं अपना।
तो हम लोग मम्मा म्यूजिक देगी और बच्चा लोग डांस करेगा। सिद्धि को देखिएगा। वीडियो देखने में लगी है वो तो। सिद्धि सिद्धि लुक एट तो अभी ना हमारे जो घर में टीवी है वो छोटी वाली है नानू, तो हम बड़ी वाली टीवी लेकर आएंगे तो यहाँ लगाएंगे। अभी हम लोग को सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर अरेंज करने हैं तो लेकर के आने। अभी तो बहुत काम है यार घर पे। मैंने बहुत अच्छे से सोचा था जब भी मेरा नया घर बनेगा तो टीवी यूनिट बहुत अच्छे से ऐसे वाज ऐसे मतलब फ्लावर पॉट्स टाइप का कुछ रखूंगी, बट ये सिद्धिदात्री की वजह से अब तो मुझे वो प्लान हटाना पड़ेगा। और ये सोफे हम सोच रहे हैं इसका कवर सिलवा ले ब्लू कलर का, जरूरी है वरना बच्चों की वजह से चल नहीं पाएगा। सिद्धि रो रही, सिद्धि को ले लूं। अगर ना आप में से किसी ने रेडीमेड जो कवर नहीं आते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेच कर करके लगा लो, अगर वो किसी ने लगाया है मंगवाया है तो मुझे बताइएगा कैसे वर्क करते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा सा है सोफा, तो पता नहीं कैसे क्या काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसा रहेगा। और यहाँ के लिए जो बड़ा वाला पैनल दिख रहा है ना, इसके लिए बीच वाले इसके लिए इसको हमें ना वॉल डेकोर भी मंगवाना है। देखते हैं यार, धीरे धीरे होगा। लगता तो जल्दी जल्दी से हो जाए, बट हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, है ना। सो गाइस अब मैं ना आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो सुबह के करीब 7 बजे हम लोग जा रहे हैं नए घर में, और नन्नू का वहाँ पर एक्चुअली यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ वहीं पे ही है, और लंच वगैरह मतलब उसका लंच बॉक्स वहीं पे प्रिपेयर करना होगा मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी से उसको यहीं पे लेकर के आ गई। तो ये सिद्धि भी उठ जाती है, आपको तो पता ही है, सुबह 6:30 बजे से हम लोग से उठने से पहले ही इनफैक्ट वो उठ जाती है। और फिर सबसे गंदी आदत क्या है ना, ये फिर उतरती नहीं हमेशा, मतलब उसको गोदी चाहिए एटलीस्ट 1-2 घंटे, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या कर रहा है बेटू, तेल तो नहीं खा रहा बिट्टू? सिद्धूलाल जी, हाँ सिद्धूलाल जी नाई कर लिए, हेयर वॉश तक ही कर लिया हमारी सिद्धूरात्रि ने सुबह से 8 बजे से ही। पॉटी गई तो मैंने सोचा जल्दी से नहला भी देते हैं। अब मैं घर को एक सा करूँ, फिर उसके बाद उस वाले घर में जाएंगे। सिद्धि आरती, सिद्धि की आरती हो रही, जय 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 जय। वहाँ नहीं आई क्या? आप बैठी हुई हो ना। हाँ? ए मुंह में डाल ले, दादी को दो, दादी को दो, दादी को दो। देख दे रही कि नहीं, ऐसा। सीधी किसको प्यारी कर रही है? पापा को, बस पापा को प्यारी करेगी ये। पापा कहाँ है? सीधी वेज पापा, पापा। हे गाइस, आप में से कई लोग पूछते हैं कि सिद्धि को खाने में हम क्या देते हैं। तो सिद्धि टोटली मतलब आ गई है घर के खाने पे। अब रेयरली हम उसके लिए सब कुछ बनाते हैं, अलग से मतलब कुछ बनाते हैं। जैसे कि मैं उसको अभी दाल चावल खिला रही हूँ, रोटी भी खाती है वो, जैसे कि गरम गरम दाल में रोटी को ऐसे गला गला करके वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत अच्छे से खा लेती है। अभी उसकी थोड़ी दाढ़ भी आ रही है साइड की, तो वो थोड़ा सा जैसे ऐसे रोटी बिना दाल में गला करके खिलाओ तो उगल देती है, क्योंकि उसको दर्द देता है च्यू करने में। और दाल चावल बहुत पसंद कर रही है इस समय, क्योंकि ऑब्वियसली उसको च्यू करने में पेन हो रहा है। नन्नू के साथ भी ऐसा ही था। मैं 1 साल जैसे हुए उसको पूरे खाने, घर का जो खाना था उस पर ले आई थी। और सिद्धि के साथ तो इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है कि वो मिर्च भी खा लेती है, तो जैसे बाहर भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूध की बात करूँ तो काउ मिल्क मैंने स्टार्ट कर दिया है। वैसे मेरा माँ बच्चा पे वीडियो है, माँ बच्चा चैनल पे 1 से 2 साल के बेबी का फूड चार्ट क्या होना चाहिए, बहुत पुराना वीडियो नन्नू के टाइम का, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो बस यही है कि हम सिद्धि को ऐसे नहीं खिलाते कि अपने साथ में बैठ के खिला लें, जैसे कि मैं अपनी थाली ली हूँ उसी में ही खिला दिया। अलग से इसकी प्लेट हम लगाते हैं और अलग से खिलाते हैं, तो इससे बच्चे को समझ आता है कि भैया मेरी प्लेट है, मुझे इसको फिनिश करना है। ऐसे में ना उसकी हैबिट भी पड़ती है। जब ये दाल चावल है, कई बच्चे इसको च्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको चबाने की आदत ही नहीं रहती है, वो वही मिक्सी में पिसा हुआ खाना ही खाया होता है, तो उनको समझ ही नहीं आता, टेक्सचर उनको बड़ा अजीब सा लगता है फूड का। तो ये थोड़ी क्या ट्रांजिशन कर देना चाहिए टाइम पे, जैसे 8-10 महीने का हुआ बच्चा थोड़ा सा वैसा खाना देने लग जाना चाहिए,
जैसे कि दाल को मैश करके ना दे के खड़ी जैसे दाल पकती है वैसी देने लगना चाहिए। बस 1-1.5 साल की मेहनत है, फिर उसके बाद आपको बच्चे के पीछे नहीं भागना कि बच्चे को खिलाओ 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 कि क्या खिलाएं, फिर सब कुछ खाता है। तो दिन में हम लोग एक बार फ्रूट्स ज़रूर देते हैं, मतलब वेजिटेबल, दूध, फ्रूट्स और ये ग्रेन्स वगैरह सब कुछ एक दिन में इंक्लूड करते हैं दोनों की डाइट में, नन्नू की भी और इसकी। नन्नू जैसे 1 कप दूध सुबह पी करके जाती है, फिर शाम को हम उसको दे देते हैं आधा ग्लास दूध। नहीं खाना अब उसको, अब पानी पिएगी सीधी। एक्चुअली मैंने ना कुछ अमेजोन से सामान मंगाया है किचन का, तो मैं एक्चुअली पुराने घर से नए घर में ले जाने वाली थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ क्योंकि नए घर में उसको मैं सेट करूंगी, अभी कहाँ रख दूंगी, और फिर सेट करने के बाद ऐसे अलग अलग से दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप में से कई लोगों ने बोला है कि आप जो भी सामान लो किचन का तो दिखाते रहना, तो चलिए मैं जल्दी से दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत प्यारी बास्केट लगी, अच्छी बड़ी बास्केट है ये, लिड के साथ आता है, तो ये मैंने लिया है। और मतलब इसका ढक्कन जो है ना, ऐसा नहीं है वो फिट हो जाएगा, बट ऐसा है कि हाँ ये ढक के रख देगा इसको। तो ये मैंने किस पर्पज से लिए बताती हूँ मैं। एक्चुअली देखिए हमारा जो बेडरूम है वो ऊपर है, और जो मेरे बच्चों का है वो पूरा बोरिया बिस्तर मम्मी के रूम में रहने वाला, मतलब मेरी मदर इन लॉ के रूम में। तो मैंने ये बास्केट उसी पर्पज से मंगाई है। 2 बास्केट का सेट है, 600 कुछ का पड़ा है मुझे। तो एक में सिद्धि के और नन्नू के, मतलब दोनों बच्चों के कपड़े इसमें आ जाएंगे। ऐसे कपड़े जो कि मतलब जैसे यूनिफॉर्म समझ लीजिए, या फिर जो रोज में पहनने वाले कपड़े हैं। तो मैं मम्मी के रूम में इसको रख दूंगी ड्रॉर में, या कहीं भी जो बेड के अंदर ड्रॉर बनवाया है हमने उसमें, तो मतलब फैलेगा नहीं। तो एक सिद्धि का और एक नन्नू का अलग से हो जाएगा, तो उस पर्पज से मैंने मंगाया है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने और छोटे छोटे आइटम मंगाए, दिखा देती हूँ मैं। तो ये हार्पिक का ये मंगाया मैंने ड्रेन एक्सपर्ट पाउडर, जैसे कि एक्चुअली मेरा यहाँ वाला वॉश बेसिन है वो चोक हो गया था, तो उसके लिए मंगवाया था मैंने। तो ये 8 का पैक है, अच्छे खासे मुझे उसमें मिल गया था ऑफर में, तो ले लिया था मैंने। साथ में मैंने ग्लव्स मंगवाया, जिनको मैंने यूज नहीं किया है क्लीनिंग पर्पज के लिए, तो मैं इसको नए घर में जाके निकालने वाली हूँ। और ये मैंने किचन के लिए रोटेटिंग ट्रे आती है, जिसको वो बोलते हैं लेजी सुपन भी बोलते हैं, या रोटेटिंग ट्रे भी बोलते हैं, तो ये मंगाई है। ये आई है ऑफ वाइट क्रीम कलर की, मुझे ये चाहिए थी वाइट कलर में, बट वाइट कलर कहीं दिख नहीं रही है। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, सोचा है मैंने ऐसा, लेट्स सी क्या होता है कि इसमें मैं वाइट कलर से पेंट कर दूंगी। अब लेट्स सी अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे यूज करेंगे, देखते हैं। आई मैंने सोचा इसको काउंटर टॉप पे ही रखूंगी मैं। इसमें ऑयल की बॉटल्स और ये सब रख लूंगी, जिससे कि ये सही रहे। इसके बाद मैंने अमेजोन से ही मंगाया है स्टील का, ये बोल सकते हो आप, जैसे गरम खाना रखने के लिए आप समझ सकते हो, ये वो है। इसको ऐसे आप काउंटर टॉप पे रख दो, बहुत तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इसको ऐसे बिछा करके आप इसमें गरम खाना कुकर वगैरह रख सकते हो इकट्ठे। जैसे कि इसको सिंक में भी आपका ये सेट हो जाएगा, तो सिंक में सेट करके आप इसमें सब्जियां धो करके रख सकते हो, या बर्तन आप धो करके रख सकते हो जब तक कि पानी पूरी तरीके से नहीं निकल जाए। तो इस तरीके से बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि जब ये यूज में नहीं है तो इस तरीके से आप इसको बंडल बनाकर ऐसे रख सकते हो। ये सिद्धि के लिए आइंस्टीन बॉक्स मंगवाया है 1 ईयर के लिए। मैं नन्नू के लिए 2 ईयर वाला मंगवाया था, काफी अच्छा लगा था मुझे तो मैंने ये 1 ईयर के लिए एक्टिविटी सेट मंगाया, क्योंकि वो बड़ी हो रही है तो एक्टिविटी सेट की हमें जरूरत पड़ रही है। तो ये माई फर्स्ट बुक ऑफ साउंड्स, तो इसमें ये साउंड्स है, इट्स अ डॉग, द डॉग सेज, वही इट्स अ कैट, ऐसे करके। तो उसको देखने में बहुत पिक्चर बहुत अच्छी सी बनी हुई है, बड़ी सी बनी हुई है, तो उसको देखने में बहुत मजा आएगा। और साथ में ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये काऊ का है फेस, मतलब बहुत कुछ, मतलब इसे 2-4 तरह की एक्टिविटी सेट है। तो मैंने अभी एक आधी सेट निकाल दिया उसको खेलने के लिए, तो उसको एंजॉय करती है। बुक है एक, तो वो अच्छा लगता है उसको खेलना। एक मैंने ये बास्केट मंगाई है, और आई नो आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों की वीडियो में देखा होगा। बड़ी बास्केट एक्चुअली बहुत काम की चीज है। ये देखिए छोटी सी मैंने व्हाइट कलर की बास्केट मंगाई है अपने किचन का जो सिंक एरिया है उसके पास रखने के लिए। ये उसके साथ ट्रे है। तो एक्चुअली क्या होता था, अभी तो हमारी सिंक, पुराने घर में सिंक के ऊपर ही बर्तन का स्टैंड था, तो बर्तन धोए और सिंक में टांगते गए, तो उसी में पानी पूरा निकल जाता था। तो लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तो जैसे छोटे मोटे बर्तन जो सब्जी काटने के या कुछ भी, कटोरी, ग्लास, स्पून, जो भी थोड़ा थोड़ा सा हम के लिए हमने ये बास्केट मंगा रखी है। तो ये व्हाइट कलर की बास्केट है। इसमें ना ये प्लेट्स को फंसाने का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्लेट्स फंसाने के लिए भी बना हुआ है। साथ में स्पून होल्डर भी है, यहाँ पर स्पून वगैरह आप डाल सकते हो। तो ओवरऑल अच्छी लगी मुझे, छोटी सी क्यूट सी है, और आपके उसमें बहुत अच्छी लगेगी किचन सिंक एरिया में।
और भी मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ रही है तो मैं आपसे ऑब्वियसली शेयर करूंगी और मैं जल्दी से शेयर करूंगी कैसे क्या मैं अपनी किचन को जमा रही हूँ। तो हो सकता है आपकी हेल्प मिले और हो सकता है मुझे भी आपके व्यूज मिले, मुझे भी कई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो बस इसी के साथ आज इस व्लॉग को मैं खत्म कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। सारे प्रोडक्ट जो मैंने दिखाए हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।